विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते हुए, गुलाब की सैया पर सोते हुए और कभी भी आंसू बहाए बिना भला कौन महान हुआ है। चारित्र गठन के लिए शिक्षा। मनुष्य का चारित्र उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों की समष्टि है। उसके मन में समस्त झुकावों का योग है। सुख और दुख जो जो उसकी आत्मा से होकर गुजरते हैं उस पर अपनी छाप छोड़ते जाते हैं और इन्हीं विभिन्न छापों से उसके चरित्र का निर्माण होता है। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। जैसे लोहे पर हथौड़ा मारने पर वह आकार लेता चला जाता है, उसी प्रकार हमारा प्रत्येक विचार हमारा निर्माण करता है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसके लिए परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विश्व में उनके आदर्शों और सिद्धांतों को सलाम करता है। वे बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। एक बार जो पढ़ लिया करते थे उसे कभी भूला नहीं करते थे। उनके पिता एडवोकेट और उनकी माता धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बचपन से ही उनके अंदर धार्मिक संस्कार आ गए थे। जब वे रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए तो मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था। जब वे भारत की तरफ से विश्व धर्म संसद में जा रहे थे तब उन्होंने माँ शारदा से कहा कि मैं क्या उसमें आज्ञा ले सकता हूँ। तो माँ शारदा ने कहा कि तुम मुझे चाकू उठाकर दो। उन्होंने चाकू उठाकर दिया तो माँ शारदा ने कहा कि हाँ अब तुम जा सकते हो। तो वो स्वामी विवेकानंद के मन में ख्याल आया कि आपने मेरी कोई परीक्षा तो की नहीं है और आप मुझे जाने की इजाज़त देती हैं। तो उन माँ कहती हैं कि तुमसे मैंने जब चाकू लेने को कहा तो तुमने लकड़ी वाला हिस्सा मेरी साइड किया और जो धार वाला हिस्सा था वो तुमने अपनी साइड किया। इसका मतलब ये है, इसी से उनकी बुद्धि का पता चलता है कि वो कितने अच्छे इंसान थे। 11 सितंबर 1893 को जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में स्थित शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद में जब वे भाषण देने गए तब उन्होंने अपने भाषण में, सब लोग कह रहे थे कि भारत की तरफ से ये आए। उनकी वेशभूषा बहुत साधारण थी लेकिन 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभ कुंज था, मस्तक पर अरुणम वो देखा, चकित रह गया जिसने देखा, सप्त सुदर्शन धारी था, वो देवदूत अवतारी था। स्वामी विवेकानंद की शब्द सुनते ही उन्होंने पहली लाइन में करीब 2.5 मिनट तक उनके लिए सभी ने तालियां बजाईं। उन्होंने एक भाषण से विश्व के लोगों का दिल जीत लिया। सभी को लग रहा था मानो भगवान धरती पर आकर बोल गए हैं। सभी लोग वहाँ पर मेरा धर्म सबसे अच्छा है, मेरा धर्म सबसे अच्छा है ऐसा कह रहे थे। लेकिन स्वामी जी ने थोड़े से वक्तव्य में ही ऐसा बोले कि सबको अपना वश कर लिया। उनकी वेशभूषा बहुत ही साधारण हुआ करती थी। वो सिर पर पगड़ी लगाए रहते थे तो सभी लोग उनको देखकर उनका कहते थे ये वहाँ से बड़ी अजीब वस्त्र पहने हैं। एक व्यक्ति ने तो कह ही दिया। तब स्वामी विवेकानंद ने उसके जवाब में कहा, आपके देश में लोगों की पहचान उनके वस्त्रों से होती होगी, लेकिन मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण और व्यवहार से होती है। अमेरिका से लौटते वक्त जब वो भारत आए तो उन्होंने संपूर्ण भारत की जनता को आह्वान दिया। सभी गांधी जी को आंदोलन में जन समर्थन मिला। उन्हीं के आह्वान का यह प्रतिफल था कि स्वतंत्रता संग्राम में उनकी प्रेरणा स्रोत उनका विश्वास था पवित्र धर्म और पुण्य की भूमि है। 12 जनवरी को हम सब लोग युवा दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि जिनका निधन अल्प आयु में 39 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। जो लोग युवा अवस्था में निधन हो जाता है वो सदैव युवा ही रहते हैं, इसलिए हम उनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके बहुत अच्छे अच्छे विचार उन्हें हम युवाओं के लिए दिए हैं। वो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल रीच द गोल्ड, मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। वो युवाओं कहते थे, युवा वो होता है जो बिना अतीत की चिंता किए हुए अपने भविष्य के लक्ष्य की दिशा में काम करता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आपको सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रौम्या रोना ने भी कहा, उनके अद्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वो जहाँ भी गए सर्वप्रथम ही हुए। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वो ईश्वर के प्रतिनिधि थे।
स्वामी विवेकानंद प्रत्येक भारतीय और विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत रहे। जय हिंद। प्राउड टू बी एन इंडियन।